फ्रेंड्स, वेलकम टू इवोल्यूशन लर्निंग अकेडमी। देखिए, आज हम कॉकरोच के रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे। इसकी जो प्रीवियस लेक्चर थी उसमें मैं डाइजेस्टिव सिस्टम देखा था, एक्सक्रीटरी सिस्टम देखा था। आज किसका नंबर आया? आज नंबर आया रिस्पायरेटरी सिस्टम का। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर हम कॉकरोच के रिस्पायरेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो हमने जो पहली लेक्चर देखी थी जनरल फीचर्स और कैरेक्टर्स वाली, उसमें हमने देखा था कि जो इसका रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है वो ट्रैकियल सिस्टम होता है। मतलब इसमें ट्रैकिया पाया जाएगा, स्पायरिकल्स पाए जाएंगे, उसके थ्रू इसमें रिस्पायरेशन परफॉर्म होता है। देखिए, अगर इसकी रिस्पायरेटरी सिस्टम की बात करते हैं हम, हमने देखा था ट्रैकियल सिस्टम है, तो उस ट्रैकियल जो सिस्टम में क्या क्या चीज़ें पाई जाएंगी, देखिए उसमें पहला हमने पढ़ा है क्या, ट्रैकिया। फिर हमको देखना है ट्रैकियोल, फिर हमको देखना है स्पायरिकल्स। यही तीन चीज़ें मिलकर क्या बनाती हैं इसका रिस्पायरेटरी सिस्टम। देखिए, अगर हम ट्रैकिया की बात करते हैं, अगर इस ट्रैकिया को देखें, हम ट्रैकिया को देखें तो इसमें तीन पार्ट में हम पढ़ सकते हैं। पहला क्या है इसका? पहला है, देखिए इसकी जो मैंने बॉडी पढ़ी क्या है, इस पर डॉर्सल बॉडी इस पार्ट है, इसका वेंट्रल साइड है, इसकी लेटरल साइड है। तो इसमें तीन लॉन्गिट्यूडनल ट्रैकियल ट्रंक पाया जाएगा, तीन पेयर। पहला पेयर कौन सा है? देखिए, पहला डॉर्सल लॉन्गिट्यूडिनल ट्रैकियल ट्रंक, ओके। फिर वेंट्रल लॉन्गिट्यूडनल ट्रैकियल ट्रंक, फिर लेटरल लॉन्गिट्यूडनल ट्रैकियल ट्रंक। और ये आपस में कनेक्टेड किससे होंगे? ये जो आपस में कनेक्टेड होंगे ट्रांसवर्स कमिश्योर। देखिए, ट्रांसवर्स कमिश्योर से कनेक्टेड होते हैं। अब देखिए, इस पिक्चर में बहुत ही क्लियरली आपको समझ में आएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। देखिए वेंट्रल लॉन्गिट्यूडनल ट्रैकियल ट्रंक यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है वेंट्रल साइड पे बॉडी के, और यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है डॉर्सल लॉन्गिट्यूडनल ट्रैकियल ट्रंक, और इसके जो लेटरल साइड भी क्या दिखाई पड़ रहा है, लेटरल लॉन्गिट्यूडनल ट्रैकियल ट्रंक यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अभी देखिए, ये खुल रहा है बॉडी के बाहर किससे? स्पायरिकल्स के थ्रू यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे ये कनेक्टेड किससे है, जो हमने बोला, देखिए डॉर्सल कमिश्योर यहाँ पे दिख रहा है जो आपस में कनेक्टेड है एक दूसरे से, और यहाँ पे दिख रहा है क्या, वेंट्रल कमिश्योर, जिससे कि ये क्या है, आपस में कनेक्टेड है, ओके। अब देखिए, उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, इस ट्रैकियोल के बारे में। इस ट्रैकियोल्स के बारे में अगर हम बात करें, ये जो ट्रैकियोल है, जब ये ट्रैकिया आगे बढ़ता है और ये फाइन ब्रांचेस में डिवाइड होता है, और ये ब्रांचेस जाके एंड होती हैं एक सेल पे, जिसको बोलते हैं क्या, हम लोग बोलते हैं ट्रैकियोलर सेल। क्या बोलते हैं? ट्रैकियोल सेल्स या ट्रैकियल सेल्स, उसको भी हम बोलते हैं। ये क्या है? फाइनर ब्रांचेस ऑफ ट्रैकिया। अब बात करते हैं स्पायरिकल्स की। तो इसमें जो स्पायरिकल्स पाए जा रहे हैं, मतलब बॉडी के बाहर जो छेद पाए जा रहे हैं, जो बॉडी के बाहर ये ट्रैकियल सिस्टम खुल रहा है बाहर, ये कितने हैं? ये हैं 10। कितने हैं? 10 पेयर। 10 पेयर हैं। उसमें से जो 2 पेयर हैं, 2 पेयर कहाँ पाए जाएंगे? थोरैसिक रीजन में, और 8 पेयर कहाँ पाया जाएगा? एब्डोमिनल रीजन में, एब्डोमिनल पार्ट में। 2 पाया जाएगा थोरैसिक में, और 8 कहाँ पाया जाएगा? एब्डोमिनल पार्ट में। अब देखिए 2 कहाँ पाए जाएंगे? ये जो 2 हैं थोरैसिक रीजन में, ये कहाँ पाए जाएंगे? हमने देखिए 2 थोरैसिक रीजन में 3 पार्ट पढ़े थे, प्रोथोरैसिक, मेसोथोरैसिक और मेटाथोरैसिक। तो पहला कहाँ पाया जाएगा?
और मीज़ो थोरेसिक के बीच में मीज़ो, अभी सब देखेंगे पिक्चर के थ्रू। और दूसरा कहाँ पाया जाएगा, मीज़ो और मेटा थोरेसिक, इसके बीच में पाया जाएगा ये, देखिए। और जो 8 होंगे, और ये जो 8 पेयर पाया जा रहा है एब्डोमिनल रीजन में, ये एब्डोमिनल लेटरल साइड में एब्डोमिनल पार्ट पे ये दिखाई देंगे स्पाइरिकल्स। अब देखिए यहाँ पिक्चर में, यहाँ पे देखिए इस पिक्चर में देखिए, यहाँ पे एक स्पाइरिकल पाया जाएगा थोरेसिक रीजन में, देखिए प्रो है, ये मीज़ो है, एक स्पाइरिकल देखिए यहाँ पे और एक यहाँ पे थोरेसिक स्पाइरिकल। और देखिए दिख रहा है 8 एब्डोमिनल जो इसके थोरेसिक्स हैं, एब्डोमिनल स्पाइरिकल्स वो कौन कौन से, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये एक 8। तो हमने कितने देखे, कुछ 10। यहाँ पे देखिए इस पिक्चर में क्लियरली यहाँ पे शो नहीं हो पा रहा, पर यहाँ पे भी क्या है, एक स्पाइरिकल है थोरेसिक रीजन में और एक थोरेसिक यहाँ पे। तो 2 हमने देखा था, एक प्रो मीज़ो के बीच में, मीज़ो मेटा के बीच में, देखिए दोनों स्पाइरिकल्स ये हैं, और 8 एब्डोमिनल जो स्पाइरिकल्स पाए जा रहे हैं। अब देखिए जो ये ट्रैकिया हमारा है, जो ये इसके अंदर जो ट्रैकियल सिस्टम पाया जा रहा है, उस ट्रैकिया का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ट्रैकिया की स्ट्रक्चर कैसे है, देखिए देखिए यहाँ पे क्या दिखाई पड़ा, इसको बोलते हैं स्पाइरिकल, और यहाँ पे सीलिया पाए जाएंगे और हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाएगा, जो कि क्या करे, फिल्टर काम कर रहा है, फिल्टर काम करेगा। और इसको देखिए, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं एट्रियम, इसको बोलते हैं एट्रियम। और ये देखिए क्या है, इसमें देखिए स्पाइरिकल्स में एक लाइनिंग पाई जा रही है, क्यूटिकुलर लाइनिंग, जो थिक लाइनिंग है थोड़ा सा, स्पाइरल, उसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं हम लोग टेनिडिया। अब देखिए अगर हम इसे बॉडी बना के देखें, बॉडी पे कैसे दिखाई पड़ेगा, ये देखिए ये बॉडी है इसकी, ये स्पाइरिकल यहाँ पे, और ये आगे बढ़ा, और ये फिर क्या होगा, ब्रांचेस में डिवाइड हो गया, ब्रांचेस में। यहाँ पे क्या है, इसकी मसल्स। अब देखिए जो हमने बताया ट्रैकिया ट्रैक्योल, अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, इसका स्पाइरिकल, ये क्या है इसका ट्रैकिया, और ये क्या है, ब्रांचेस, जो डिवाइड हुआ ब्रांचेस को क्या बोलेंगे, ट्रैकियोल्स, इसको बोलेंगे ट्रैकियोल्स। अब देखिए ये ट्रैकियोल्स के चारों तरफ एक सेल्स पाई जाएंगी, एक सेल यहाँ पे, इसको बोलेंगे क्या, ट्रैकियल सेल या ट्रैकियोलर सेल, ट्रैकियोल सेल, क्या बोलेंगे, ट्रैकियोल सेल, इसको बोलेंगे। यहाँ पे जो सेल पाई जाएंगे इसके एंड पे, या एंड इसी बोलते हैं, एंड सेल भी बोलते हैं इसको, ठीक। अब देखिए ये जो इसका जो मैकेनिज्म कैसे होता है इसके अंदर रिस्पायरेशन का, जो इसकी एब्डोमिनल मसल्स हैं जिसको बोलते हैं टर्गो एक्सटर्नल मसल्स, या एब्डोमिनल मसल्स जो इसकी है वो क्या करेगा, वो रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू क्या करेगा, इसके अंदर स्पाइरिकल के थ्रू इसके अंदर जाएगा एयर। 2 स्पाइरिकल्स इसके हमेशा खुले होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं फर्स्ट और थर्ड, मतलब थोरेसिक रीजन का एक फर्स्ट नंबर का, फिर बीच में एक जो मीज़ो और मेटाथोरेक्स वो बंद रहेगा, और जो एब्डोमिनल का जो फर्स्ट है तो वो क्या होगा, वो खुला रहेगा, तो मतलब वो नंबर 3 पे पड़ेगा। फर्स्ट और थर्ड वाला जो इसका स्पाइरिकल होगा वो हमेशा खुला रहता है। अब देखिए, अब इसका मैकेनिज्म हमने बताया, जो रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है ये कब होगा, जब कॉकरोच दौड़ भाग रहा है या खा पी रहा है, तो उसमें क्या होगा, ये स्पाइरिकल जो होगा उसके अंदर जो मूवमेंट अगर हो रही है तो स्पाइरिकल और तेज़ी से काम करेंगे और मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन तेज़ से होगा। तो इसमें क्या होंगे, इसमें जो वाटर और इसमें जो ऑक्सीजन और CO2 का
जो आदान प्रदान होता रहेगा। अब देखिए ये मसल्स के थ्रू, अब देखिए जब ये रेस्टिंग पीरियड में होता है तो इसमें फ्लूइड भरा होता है। इस रेस्टिंग पीरियड में जो ट्रैकियोल्स है इसमें यहाँ भरा होगा फ्लूइड्स, जिसको बोलते हैं ट्रैकियोलर फ्लूइड। यहाँ पे रेस्टिंग पीरियड में जब कॉकरोच कुछ नहीं कर रहा है, बैठा हुआ है, तो यहाँ पे जो रेस्टिंग पीरियड में यहाँ पे फ्लूइड भर जाता है और ऑक्सीजन और CO2 का जो एक्सचेंज होता है वो बहुत ही स्लो होता है। पर एक्टिव जब होगा तो ये क्या होगा, ये खाली हो जाएगा और यहाँ भर जाएगा क्या, एयर। इसको बोलेंगे ट्रैकियोलर एयर, यहाँ पे बोलेंगे। चलिए जो हमने समझा ये पिक्चर में देखिए, यहाँ पे देखिए पिक्चर में आपको क्लियरली दिखाई पड़ रहा है जो हमने बताया कि स्पाइरिकल, यहाँ पे देखा था हमने स्पाइरिकल्स। अब देखिए स्पाइरिकल के अंदर यहाँ पे एट्रियम बहुत ही क्लियरली, और फिर हमने देखा था टीनिडिया भी देखिए यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है आपको। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो हमने बताया बॉडी वाल के बाहर देखिए स्पाइरिकल यहाँ दिख रहा है, फिर ट्रैकिया, फिर देखिए यहाँ पे टीनिडिया। आगे बढ़ेंगे तो और दो उसकी ब्रांचेस हो गई हैं, तो क्या दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, हमने देखा ट्रैकियोल सेल्स। अब देखिए ब्रांचिंग हो गई आगे, तो देखिए ट्रैकियोल्स कंटेनिंग एयर, यहाँ पे क्या लिखा है, ट्रैकियोल कंटेनिंग एयर। पर यहाँ पे फ्लूइड जो है देखिए ट्रैक्युलर फ्लूइड यहाँ पे भरा हुआ है, क्योंकि ये रेस्टिंग पीरियड में है उसके। और जो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है वो बहुत ही स्लो हो रहा है। पर जब थोड़ा एक्टिव होता है ये कॉकरोच, जो ट्रैक्युलर फ्लूइड होता है वो आगे, वो जो इसका हीमोसील है उसमें रिलीज़ हो जाता है और इसमें भर जाती है एयर। और ये मसल्स में देखिए यहाँ मसल्स है, और मसल्स के थ्रू इसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज बहुत ही तेज़ी से होने लगता है। देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से आज हमने फिर ख़त्म किया रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच। अगर आप इसकी नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का नीचे लिंक दिया है, उससे जाके आप इसकी नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।